Hi, welcome on our channel Spiritual Life and Soul Mission. I am गुंजन। आज मेरे पास में 4 सवाल हैं। आपके ये सवाल हो सकते हैं तो उनके आंसर मैं लेके आई हूँ। पहला है क्रिस्टल किसके लिए ज़रूरी है। तो पहली बात तो क्रिस्टल जो होते हैं एंजल्स को जो मानते हैं वो क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। जैसे इनके अलग अलग थिंग्स होती हैं जिन पर ये ट्रस्ट करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या चलता है, हिंदू धर्म में रेड कलर का धागा चलता है जो इसमें हम देवी देवताओं को मानते हैं, और क्रिश्चियन में एंजल्स को मानते हैं। तो क्रिश्चियन में क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है और हिंदू धर्म में धागों में ट्रस्ट किया जाता है। लाल धागा, काला धागा, इस तरीके से। और इसी तरीके से जो क्रिश्चियन होते हैं वो क्रिस्टल में बिलीव करते हैं। तो क्रिस्टल एनर्जेटिक होते हैं और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ आपके बिलीव, आपके ट्रस्ट और आपके इंटेंशन पर ही वर्क करती हैं। अगर आप इनको कुछ इंटेंशन के थ्रू यूज़ करते हैं तो ये वर्क करती हैं। अगर विदाउट इंटेंशन आप इन्हें यूज़ करते हैं तो ये वर्क नहीं करती हैं। तो ये नॉर्मल थिंग्स एक पत्थर की तरह या नॉर्मल धागे की तरह होती हैं। अगर आपको काला धागा बांधा जाता है पंडित के द्वारा तो वो इंटेंशन देते हैं, वो उसमें वो मंत्र, वो इंटेंशन देते हैं अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी से उसमें पावर देते हैं। तो उस पावर से वो आपको धागा बांधते हैं, फिर उससे आपकी सेफ्टी होती है। तो ये धागे की पावर यहाँ पर होती है। अगर वो बिना मंत्रों के उस धागे को बांधते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो मंत्रों से आप धागा देते हैं आपको तो वो वर्क करता है, क्योंकि ये मैंने खुद से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है धागे के थ्रू। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और क्रिस्टल का भी वही है, अगर आप एंजल्स में ट्रस्ट करते हैं या जो भी एंजल्स में ट्रस्ट करते हैं वो क्रिस्टल ज़रूर यूज़ करते हैं। उनके पास क्रिस्टल ज़रूर मिलते हैं क्योंकि वो उनकी निशानियों को रखते हैं। क्यों एंजल्स को नहीं फ़ील कर पाते, वो लोग फ़ील कर भी पाते हैं, जो फ़ील कर पाते हैं वो क्रिस्टल रखते ही रखते हैं। तो क्रिस्टल भी अच्छे होते हैं, क्रिस्टल को भी उसी तरीके से एनर्जी दी जाती है। रेकी के द्वारा क्रिस्टल को एनर्जी से चार्ज किया जाता है, चार्ज करके फिर उसको इंटेंशन दिए जाते हैं कि इसके लिए आप मेरी सेफ्टी करेंगे, इस तरीके से हीलिंग होगी। वो उनको इंटेंशन देते हैं। तो उस क्रिस्टल को चार्ज करके फिर वो उसका यूज़ करते हैं। बिना चार्ज किए उस क्रिस्टल का यूज़ नहीं है। तो इस तरीके से क्रिस्टल का यूज़ होता है। लेकिन इन चीज़ों पे आप इतना बिलीव करें, अंधविश्वास कर लें, वो उसमें अगर आपने इन पर अंधविश्वास किया तो आप गलत रास्ते पे चले जाएँगे। अगर आप इन्हें यूज़ के लिए करते हैं, अपनी जहाँ पर आप प्रॉब्लम में वहीं यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेंगी। लेकिन अगर आप इस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे तो आप फँस सकते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी चीज़ पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, अगर आपने क्रिस्टल पर बिलीव कर लिया, अंधविश्वास की तरह से ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, तो आप उन पर डिपेंड हो जाएँगे कि ये मेरी सेफ्टी करते हैं, तो इनको मुझे अपने पास रखना है किसी भी तरीके से। लेकिन कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई ज कि आपको इनके बिना रहना है। तो वहाँ पर आपके अंदर एक फ़ियर क्रिएट हो जाएगा और फिर आपके माइंड में बार-बार यही थॉट आएगा कि मेरे पास क्रिस्टल नहीं है, मैं सेफ़ नहीं हूँ, इस तरीके से मैं सेफ़ नहीं हूँ, इस तरीके के थॉट आएँगे। और जब इस तरीके के थॉट को आप बार-बार क्रिएट करेंगे, तो वो रियलिटी बन जाएगी। तो इसलिए आपको इनके ऊपर ओवर डिपेंड नहीं होना है। आप इन्हें तभी यूज़ करें जब आपको इसकी ज़रूरत हो, अदरवाइज़ आप इन्हें स्किप करें। ऐसे ही धागे का भी है, धागे का आप तब तक यूज़ करें, उतना ही ट्रस्ट करें जितना ज़रूरी हो, और इससे ओवर ओवर ना हो, किसी भी चीज़ के लिए ओवर ना हो। जहाँ आप ओवर होते हैं वहीं पर रॉन्ग इफ़ेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आता है दूसरा, म्यूज़िक से हीलिंग करना सही है। तो म्यूज़िक भी आप उतना यूज़ करें जितना ज़रूरी हो, लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप म्यूज़िक से अपनी हीलिंग ना करें, बिना म्यूज़िक के करें। आप सिर्फ 5 मिनट से आप ओम मेडिटेशन करें, और लेकिन 5 मिनट करें, 5 या 10 मिनट बस, इससे ज़्यादा ना करें। 10 मिनट आपका मैक्सिमम होना चाहिए डेली में। इससे ज़्यादा मेडिटेशन ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो वो ओवर हो जाएगा और इतनी एनर्जी आप नहीं यूज़ कर पाएँगे। खुद के लिए आपको एनर्जी चाहिए तो उससे 5 या 10 मिनट ही काफ़ी हैं। अगर आप हीलिंग देते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग जिनको हीलिंग देती है उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो अपनी एनर्जी को शेयर करते हैं। लेकिन जो लोग हीलिंग नहीं देते, किसी को रेकी नहीं देते हैं, ऐसा जिसको सिर्फ मेडिटेशन अपने लिए करना होता है, उनके लिए 5 या 10 मिनट ही काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए मेडिटेशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी अगर हाई हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी बॉडी पेंडुलम की तरह हिलने लगेगी।
वाइब्रेट होने लगेगी और फिर आपको फिर रेकी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को जाने के लिए कोई रास्ता देना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएँगी। इसलिए बेहतर है आप 5 या 10 मिनट ही मेडिटेशन करें, इससे ज़्यादा ना करें। अब बात मेडिटेशन में ये भी आती है कि मेडिटेशन आप कौन-सा करें। बहुत सारी विजुअलाइज़ेशन होती हैं, विजुअलाइज़ेशन होती है, चक्रा मेडिटेशन होता है और आप या नॉर्मल ध्यान भी करते हैं, भगवान का ध्यान, गुरु का ध्यान इस तरीके से। तो पहली बात गुरु का ध्यान वो आता है, आप जिस भी गुरु पे ट्रस्ट करते हैं, आप जिस इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उसके ऑरा में जा रहे हैं। तो अगर आपने उस पर्सन का ध्यान किया, तो आप उसके ऑरा में एंटर करते हैं। तो इसलिए जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, आप ये सोच के कीजिए कि वो पर्सन अच्छा है या नहीं है। अगर वो गलत हुआ और गलत इंसान को आपने अपना गुरु माना हुआ है और उसका ध्यान कर रहे हैं, तो आप फिर गलत एनर्जी में जा सकते हैं। तो इसलिए आपको गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए और गुरु का वैसे ध्यान नहीं करना चाहिए किसी पिक्चर के थ्रू, सिर्फ़ आपको उनका नाम याद करना चाहिए। पिक्चर के थ्रू ना कीजिए। जैसे हम भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हम पिक्चर देखने लग जाते हैं, तो एक्चुअली में कृष्ण भगवान वैसे नहीं होते, उनकी रियल तस्वीर वो नहीं है जो हम देख रहे होते हैं। सिर्फ आप नाम का ध्यान कीजिए या सिर्फ एक लाइट का ध्यान कीजिए। लाइट का ध्यान कर सकते हैं, गोल्डन लाइट का ध्यान कीजिएगा, वाइट लाइट का ध्यान मत कीजिएगा। वाइट लाइट में बहुत ज़्यादा होती है, एक तो क्रिस्टल लाइट होती है, क्रिस्टल लाइट का ध्यान कर सकते हैं या फिर गोल्डन लाइट का ध्यान कर सकते हैं, या आप अदर कलर जो होते हैं जो चक्रा मेडिटेशन को वो ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने से बेहतर है आप इन सब विजुअलाइजेशन इसकी ना करें, क्योंकि अगर आप इनकी विजुअलाइजेशन करेंगे तो फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी और आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आप विजुअलाइजेशन करते हैं वो ज़रूर सच होती है उसका इफेक्ट ज़रूर निकल के आता है। अगर आप पॉजिटिवली विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव निकल के आएगा, नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव निकल के आएगा। तो जो विजुअलाइजेशन करेंगे वही निकल, इसलिए जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप सोच समझ के कीजिए कि आप पहले डिसाइड कीजिए विजुअलाइजेशन करने से कि पहले कि आपको क्या चाहिए, एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं, और जो आप चाहते सिर्फ एक ही चीज़ को फिर एक ही चीज़ पे फोकस करें, इधर उधर ना भागें। जैसे कि आपको आईएएस बनना है, तो फिर आप अपने आप को आईएएस की चेयर पे देखें और कैसे बन रहे हैं और कैसे पास हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आप फील करें, ये सब आप विजुअलाइजेशन करें और ये कंटिन्यू करें। 1 महीने तक आप करेंगे तो फिर ये चीज़ें आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन गलत चीज़ों को विजुअलाइजेशन ना करें जो आपके अंडर में नहीं है, जो आपको भी लगता है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये ठीक नहीं होगा, ऐसी चीज़ें ना करें। जैसे किसी इंसान को अपना बनाना, अगर आप किसी इंसान को अपना बनाने के लिए उसका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो उससे अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो अगर वो नहीं है आपकी लाइफ में तो वो नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ज़बरदस्ती उसको खींच रही हैं अपनी तरफ। तो उसकी तरफ उसकी और भी डायरेक्शन होती है, उसके और एम हो सकते हैं। अगर आप उसे अपनी तरफ खींचेंगी जो आपकी लाइफ में है ही नहीं, उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, तो ये रॉन्ग इफ़ेक्ट कर सकता है। इसीलिए आप सिर्फ़ आप ये करें कि हाँ, मेरी लाइफ में एक इंसान आ रहा है, अच्छा इंसान है, जैसे भी इंसान आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बस वो आप देखें। लेकिन किसी पर्टिकुलर के पर्सन को ना देखें, ये भी ध्यान रखें, सोच समझ कर करें मतलब। और जो आप बनना चाहते हैं उस चीज़ को विजुअलाइज़ेशन कर सकते हैं और इसके लिए बड़े पे पहले भागे ना, छोटी से शुरुआत करें। जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं, होना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को चेक करें। उस रिज़ल्ट पे आपका नाम है, आपकी मम्मी का नाम है, पापा का नाम है और कितने नंबर आए हैं, उस तरीके से उसको विजुअलाइज़ेशन करें। छोटी चीज़ से स्टार्ट करें क्योंकि आपको ट्रस्ट बनाना है, तो आप बड़ी चीज़ पे ना भागें, छोटी से स्टार्ट करें। तो वहाँ पर अपनी एनर्जी को लगाएँ। तो इस तरीके से मेडिटेशन का टाइम क्या होना चाहिए, मेडिटेशन वैसे तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम होता है 4 बजे से लेके 3:30 बजे के बाद में, 3:30 बजे से 5 बजे का जो टाइम होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इस टाइम पर पॉजिटिव एनर्जीज़ भी होती है, नेगेटिव भी होती है, दोनों ही प्रकार की एनर्जी होती हैं जो एक्टिव होती है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है मेडिटेशन के थ्रू, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करती हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश करती हैं। तो उस टाइम पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इस टाइम पे वो आपसे कनेक्ट हो जाती हैं, ये भी होता है। लेकिन आप इस तरीके के मेडिटेशन ना करें, आप नॉर्मल करें, आप माइंड में कुछ ऐसे थॉट ना रखें, सिर्फ़ नॉर्मल मेडिटेशन करें
मॉर्निंग में या तो आप ओम का मेडिटेशन सुन सकती हैं, ओम चैंटिंग। लेकिन ओम चैंटिंग आप किसकी सुन रहे हैं, किस तरीके से, इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जो आपको आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए सॉफ्ट म्यूज़िक आपको सुनना चाहिए। या फिर आप सिर्फ, बेटर होगा कि आप खुद का मेडिटेशन करें, खुद मतलब खुद से। और आपको किसी और का मेडिटेशन करने से पहले सबसे अच्छा है कि आप खुद का मेडिटेशन करें, खुद को विजुअलाइजेशन करें। जब खुद को विजुअलाइज करेंगे, खुद को हग करते हुए, खुद को गले लगाते हुए, या खुद को हैप्पीनेस, खुशियाँ देते हुए, ये आप करेंगे तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। मतलब जो भी आप देखेंगे वो आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। टाइम लगेगा लेकिन होंगी ज़रूर। तो आप मेडिटेशन आँखें बंद करके, पालथी लगा के, तो पहले, सबसे पहले आप प्राणायाम ज़रूर करें, प्राणायाम करें थोड़ा-सा, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में 5 मिनट ओम चैंटिंग करें। सिर्फ़ इतना ही करें, इससे अधिक मत करें। तो इस तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर आपको चक्रा मेडिटेशन करना है तो उसमें भी आप अपनी आवाज़ से ही करें। जैसे जो भी चक्र का जो भी मंत्र होता है, जैसे मूल आधार चक्र का लम होता है तो लम करें, 3 या 5 मिनट करें, इससे ज़्यादा नहीं। और इसी तरीके से बाकी चक्रास के भी करें। तो इस तरीके से मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन बहुत प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के मेडिटेशन में ना जाए। जो आपकी सोल आपको गाइड करती है, वो जो कहती है कि मुझे ये वाला मेडिटेशन चूज़ करना है, सिर्फ उसको करें। क्योंकि आप अदर मेडिटेशन यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपकी सोल को इतनी पावर ना हो उसमें कि वो चीज़ को कर पाए, लेकिन फिर बाद में आपको प्रॉब्लम में आ जाए आप। तो इसलिए सोच समझ कर मेडिटेशन को चूज़ करें कि आपको किस प्रकार का करना है। अब आता है अंधविश्वास, किस पर करें, किस पर नहीं। अब अंधविश्वास, जैसे गॉड पे हम अंधविश्वास ही करते हैं। हमने ईश्वर को कभी देखा नहीं है, लेकिन हम उन पर अंधविश्वास करते हैं। हम फिर भी लगता है कि हाँ है। तो पहली बात तो, जो गॉड होते हैं वो एक सुप्रीम लाइट है। वो किसी भी कोई इंसान की तरह नहीं है, जैसे हम सोचते हैं कि इंसान की तरह है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आए थे इस धरती पर, जैसे कृष्ण भगवान आए, भोलेनाथ आए, या क्रिश्चियन में जीसस आए, इस तरीके से, तो उनकी एक एनर्जी होती है, बॉडी नहीं होती, उनकी एनर्जी होती है। तो उनकी वो एनर्जी बाकी जो सोल्स होती हैं उनके साथ, उनको उनकी कांटेक्ट में होती है, मतलब उनसे काम करवाती हैं। तो आपकी हेल्प उनके थ्रू करते हैं, एंजल्स के थ्रू आपकी हेल्प करते हैं। तो वो खुद से नहीं आते आपके कांटेक्ट में, लेकिन अपने एंजल्स जो उनके नीचे, उनके देवदूत जो होते हैं वो काम करते हैं, उनसे हेल्प करवाते हैं। तो इसलिए आप कभी भी गॉड के पीछे ना भागे, इतना ना भागे, अंधविश्वास की तरह ना भागे। ये ट्रस्ट रखें कि हाँ गॉड है, उनसे प्रेयर करें और थैंक यू कहें। जो भी आपकी लाइफ में अच्छा होता है उसके लिए थैंक यू कहें। अगर बुरा होता है तो कोई बात नहीं, कहे कि ये आपको लर्निंग लेसन है, ये सोच के करें। और भगवान एक सुप्रीम लाइट है जो कि आपके पास नहीं आ सकती, लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं। बस इतना रखें, इससे ज़्यादा ना करें। बाकी आपका जो, आप इस धरती पर रह के जो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिसमें आपको खुशियाँ मिलती हैं, आप उस चीज़ पर काम करें। बाकी जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप उसमें बहुत अधिक ना भागे जाए, लेकिन अपनी जो आप खुद की जो लाइफ है, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, उसको भी निभाए और अपनी स्पिरिचुअलिटी में जाए। मतलब 50-50% का काम दें। अगर आप एक ही तरफ हो जाएंगे इन्वॉल्व, तो स्पिरिचुअलिटी आपको धकेल के इस लाइफ में लेके आएगी। या तो आपको पूरी तरह ले जाएगी यहाँ से, धरती से, या फिर आपको यहाँ पर धकेल देगी कि आपको पहले अपना काम पूरा करना है। तो इसलिए आप भागे ना, क्योंकि आपको ये लाइफ मिली है तो अपना काम भी करें, अपनी स्टडी करें, पढ़ाई करें, क्रिएटिव चीज़ों पे ध्यान दें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, अपने फ्रेंड्स पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान दें। ये मेन चीज़ है। तो इन चीज़ों पर फोकस आपको करना ज़रूरी है। थैंक यू। वेल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ भी गाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।